हमारा अगला वर्ड है एप्रीहेंड। तो चलिए इस वर्ड को ना थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, एप्रीहेंड के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब निकलते हैं। एक तो है किसी को कानूनी तौर पर गिरफ्तार करना, जैसे पुलिस किसी क्रिमिनल को करती है, सिंपल। और दूसरा मतलब है किसी चीज को समझना, जैसे कोई मुश्किल आइडिया हो। तो एक तरफ है गिरफ्तार करना और दूसरी तरफ है समझना, बिल्कुल अलग है ना। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट यानी सेंटेंस किस बारे में है ये जानना सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, पहले एग्जाम्पल से अरेस्ट वाला मीनिंग क्लियर करते हैं। सेंटेंस है द पुलिस मूव्ड क्विकली टू एप्रीहेंड द बर्गलर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि पुलिस ने चोर को पकड़ने में, उससे गिरफ्तार करने में जल्दी की। यहाँ पर एप्रीहेंड का मतलब है टू अरेस्ट, सिंपल इज दैट। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा टोटली डिफरेंट मीनिंग। सेंटेंस है इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू एप्रीहेंड कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल थियोरीज। अब यहाँ पर हम किसी को अरेस्ट करने की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे, राइट? यहाँ एप्रीहेंड का मतलब है समझना, टू ग्रास्प। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल थियोरीज होती है ना, उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी समझने वाले मीनिंग का, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। द डिटेक्टिव्स फर्स्ट जॉब वॉज टू एप्रीहेंड द क्रिमिनल्स मोटिव। अब ध्यान दीजिए, यहाँ डिटेक्टिव क्रिमिनल को नहीं बल्कि उसके मोटिव यानी उसके इरादे को एप्रीहेंड कर रहा है। सो उसका सबसे पहला काम था क्रिमिनल के मकसद को समझना। देखा, कॉन्टेक्स्ट बदलते ही मीनिंग कैसे बदल जाती है। आपने ये वर्ड न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा, स्पेशली क्राइम रिपोर्ट्स में। कुछ ऐसा, आफ्टर अ 2-day सर्च अथॉरिटीज वर फाइनली एबल टू एप्रीहेंड द एस्केप्ड प्रिजनर। इसका सीधा सा मतलब है कि 2 दिन तक खोजने के बाद जो अथॉरिटीज थी वो आखिरकार भागे हुए कैदी को पकड़ पाईं। यहाँ एप्रीहेंड का मतलब अरेस्ट ही है। ये एक बहुत कॉमन यूसेज। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। इससे वर्ड की अंडरस्टैंडिंग और भी सॉलिड हो जाती है। तो एप्रीहेंड के सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं अरेस्ट, सीज जो पकड़ने के मीनिंग में आते हैं, और फिर हैं ग्रास्प, अंडरस्टैंड जो समझने के मीनिंग में फिट होते हैं। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। ये है रिलीज, फ्री यानी छोड़ देना, और दूसरी तरफ मिसअंडरस्टैंड या इग्नोर यानी गलत समझना या ध्यान ना देना। देखिए, बिल्कुल उल्टा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।